हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारी जितने भी पीवाईक्यू हैं 3 या 4, उन सब में से मैंने ये जो टॉपिक्स हैं वो फाइंड आउट किए हैं। और ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पीवाईक्यू उसके अंदर कितनी बार रिपीट हुए हैं। क्योंकि हमारे बीटेक के अंदर आपको पता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पीवाईक्यू से रिपीट होते हैं। तो मैं आपको हर यूनिट से 4 या 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। बस आपको वो करने हैं। बस आपको एक बात और बता दूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल पे अगर आपने पीएमई की वन शॉट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उन्हें देख लो, क्योंकि मैंने मतलब कि सारे के सारे यूनिट्स की वन शॉट बनाई है, जिसके अंदर मैंने जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो भी सॉल्व कराए हैं। और आपको ये जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ उन सबके सॉल्यूशन भी वहां पर मिल जाएंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो हमारे सब्जेक्ट का जो कोड है वो है KHU 701 702। अगर आप 7 सेम में हो और अगर आप 8 सेम में हो तो आपका है 802। ठीक है, तो ये कोड आप देख लेना, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट के नेम सेम होते हैं लेकिन कोड अलग होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा ऑन्टरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रेड्स। ठीक है, इसके ऊपर हमारे 4 बार पीवाईक्यू बने हैं। और ये हमारे 4 साल की मैंने पीवाईक्यू ली तो 4 बार बने हैं, यानी कि चारों बार ये आया था पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये हमारा यूनिट 1 का है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरप्रेन्योर मोटिवेशन। इसके अंदर एक हमारी थ्योरी होती है, मैकलेलैंड थ्योरी, जो कि हमारी 2 बार पीवाईक्यूज के अंदर आई हुई है। और ये जो अगर थ्योरी आती है तो 10 मार्क्स में ही आती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कर लेते हो तो भाई आपके 10 मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरप्रेन्योर एंड इंटरप्रेन्योर के बीच में डिफरेंस। ये हमारा ज्यादातर 2 मार्क्स के अंदर आता है, 10 मार्क्स के लिए नहीं है, ये 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन एंटरप्रेन्योर्स। ये आपका है ना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी है। और आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके अंदर भी है। दोनों के अंदर जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन को पूछा जाता है। ठीक है, तो प्लीज इसको कर लेना। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको आपको सिर्फ नाम लिख कर आने, लिस्ट आउट करके आना है। और अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी यूनिट 2, जिसके अंदर आपको इनोवेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इनोवेशन समझाना है, जिसके अंदर आपको इनोवेशन की डेफिनेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसका एग्जाम्पल और उसके टाइप्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये हमारा 3 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है, तो आपको इनोवेशन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कहाँ कहाँ निकाली जा सकती हैं। तो ये 2 बार आया है पीवाईक्यू के अंदर। नेक्स्ट आता है आपकी कौन कौन सी मैनेजमेंट स्किल जरूरी होती है एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, तो वो हमारी 3 बार आई है। ठीक है, और अगर आप ये जो मैनेजमेंट स्किल है एंटरप्रेन्योर की वो कर लेते हो, ठीक है, तो ये आप ना बहुत सारी जगह पर मेंशन कर कर आ सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि सस्टेन एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइजिंग मॉडल कौन सा है, मतलब कि बिजनेस मॉडल ऐसा कौन सा है जो कि सस्टेनेबल है। तो वो हमारा 3 बार पूछा गया था। तो कौन कौन से मॉडल है वो आपको समझाने थे। वो मैंने ये जो सारे टॉपिक्स है ना अपनी वन शॉट के अंदर कवर करा दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ये यूनिट 3, जो कि हमारी पूरी की पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर बेस्ड है और प्रोजेक्ट अप्रेजल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो यूनिट 3 आपको लग रहा होगा कि 3 ही टॉपिक मैंने मेंशन किए, लेकिन ये 3 टॉपिक काफी लेंथी है। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो ये हमारा प्रोजेक्ट अप्रेजल है और इसके टाइप्स हैं, इसके हमारे मल्टीपल टाइप्स होते हैं और वो काफी डिटेल में पढ़ने होते हैं। ठीक है, और ये जो सारे टाइप्स हैं उसके टाइप में से एक टाइप आपसे पूछा जाता है डिटेल में। ठीक है, तो उसमें सारे टाइप्स हमारे जो आए हैं वो 5 बार आए हैं, तो ये एक बार पढ़ लेना। प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी 4 बार आ चुकी है, क्योंकि चारों साल आई है वो। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट ये हमारा एक बार आया है पीवाईक्यू में, तो चाहो तो कर लेना वरना मत करना। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी यूनिट 4। यूनिट 4 से हमारा पूछा जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन, और इसके अंदर थोड़ा सा ना हमारा मैथमेटिक्स भी आ जाता है, और थोड़ा सा आपका मतलब कि आपका थोड़ा दिमाग लगेगा यहाँ पे, ये समझ लो। ठीक है, आपको मतलब कि बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, आपको इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो चीजें हैं आप जब प्रोजेक्ट के अगर रिलेटेड कोई भी चीज आती है तो आप उसमें भी मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये ज्यादातर 2 नंबर में आता है। और अगर रिस्क एनालिसिस आता है तो वो आपका 10 नंबर में आता है। ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपनी वन शॉट के अंदर कराया, तो प्लीज कर लेना। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये ज्यादातर साथ में पूछे जाते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। नेक्स्ट आता है हमारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने में डिटेल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। वो आपका एक बार पीवाईक्यू के अंदर आया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको छोड़ना मत।
नेक्स्ट एंड लास्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी यूनिट 5। यूनिट 5 हमारी काफी मस्त यूनिट है। इसके अंदर पूरे की पूरी जो यूनिट है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। मतलब सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट, उनकी जो स्किल, उनका जो पूरा काम होता है वो पूरा बिजनेस का ही होता है, ठीक है। मतलब एंटरप्रेन्योर का ही होता है। बस उनका जो मोटिव होता है वो सोशल इम्पैक्ट लाने का होता है। उनका कोई मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता। अगर वो प्रॉफिट कमा भी रहे हैं तो वो उसके अंदर री इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत सारी तरीके से इसमें यूज होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आपको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2 बार पूछी गई है पीवाईक्यू में 10 मार्क्स में। और टाइप्स एंड मॉडल्स आए हैं हमारे सोशल एंटरप्रेन्योर के 3 बार, ठीक है। और हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट कौन कौन से होती है सोशल वेंचर के अंदर, मतलब कि आप अपने जो सोशल बिजनेस है उसको किस तरीके से मार्केट करते हो, ठीक है। उसके अंदर आप किस तरीके से उसे मैनेज करते हो, वो आपका 3 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी नेक्स्ट वाले की, 3 फेमस इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारा 2 बार पीवाईक्यू के अंदर आया है। और ये जो 3 फेमस एंटरप्रेन्योर्स है ये हमारा किसी क्वेश्चन के साथ अटैच होकर आता है। आपको ना इसमें ना ये जो मैंने तीनों जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स है इनका मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप वन शॉट के अंदर प्लीज देख लेना। क्योंकि इनके जो ब्रांड है जैसे कि अमूल है, उनके जो जो ओनर हैं वो, और एक हमारा सेल्को है, और एक और हमारी कंपनी थी, वो देख लेना, मैंने उसके अंदर कराया। उनकी जो कंपनी है इनके तो नाम आपको एक बार को याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो इनके कंपनी के जो ओनर्स है ना उनके नाम थोड़ा याद करने में मुश्किल होती है। तो प्लीज आप एक बार देख लेना कि ये जो 3 फेमस इंडियन सोशल एंटरप्रेन्योर्स है इनके नाम आपको याद रहे, फिर आप इनके बारे में तो लिख दोगे, ठीक है। 2 बार आए पीवाईक्यू के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, और ये सारे टॉपिक्स प्लीज कर लेना। मैं आपको ये कहूंगा कि भाई हमारे जल्दी से एग्जाम है तो एक बार एक शीट बनाओ जिसके अंदर ये टॉपिक मेंशन करो, आगे एक बॉक्स बनाना जिसके अंदर जो भी टॉपिक आपका होता जाता है उस पर टिक करते जाना, ठीक है। जिससे कि आप अपनी जो पूरी ग्रोथ है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो उसे एक तरीके से आप मतलब देख पाओगे, मेजर कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।